हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और सीओ दोनों में कॉमन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट नंबर 3 में है और सीओ में यूनिट नंबर 4 में है। यहाँ पर हम जो पेज रिप्लेसमेंट ओएस में डिस्कस करते हैं वो बिटवीन वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, और हम जो सीओ में यूज़ करते हैं वो एज अ कैश मेमोरी के फॉर्म में यूज़ होता है। अब दोनों केस में इनके जो लॉजिक होता है वो दोनों का सेम होता है। जो एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे एल्गोरिथम सेम होते हैं। तो बस डिफरेंस होता है कि सोर्स में किस पेज को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, जैसे इन केस ऑफ अपने सिस्टम ये हम यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी की बात करेंगे, और वहाँ पर हम यहाँ इसको एज अ फॉर्म ऑफ कैश मेमोरी हम इसको ट्रीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किस टाइप से वो काम करेगा। तो पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ टेक्निक यूजिंग विच एन ओएस डिसाइड विच मेमोरी पेज टू स्वेप आउट राइट टू डिस्क। मीन्स यहाँ पर एक प्रोसेस होती है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है कि किसी पेज को मेन मेमोरी में इन करना, और स्वैप आउट का मतलब होता है कि उस पेज को वहाँ से बाहर कर देना। अब यहाँ पर स्वैप इन उस पेज को हम करते हैं जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो सीपीयू जनरेट करता है, जिस पेज की रिक्वायरमेंट मेमोरी के पास किसी को उसको प्रोसेस करने के लिए होती है। अब इस केस में कंडीशन बनती है कि हम जिस पेज को सर्च कर रहे हैं, अगर मान लो पेज आपके पास अवेलेबल नहीं है या उसकी जो वैल्यू होती है वो इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस के फॉर्म में आती है, तो हम उसको बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट मतलब आप जिस पेज की सर्च कर रहे हो मेमोरी के अंदर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये कहलाती कंडीशन पेज फॉल्ट की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, इफ द प्रोग्राम रेफरेंसेस अ पेज विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी, द प्रोसेसर ट्रीट दिस इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस एज पेज फॉल्ट। की जो अब जिस पेज की जो पेज आपका अवेलेबल नहीं है, इसको जो प्रोसेसर है वो ट्रीट करता है इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस के फॉर्म में, या फिर इसको पेज फॉल्ट हम यहाँ पर बोलते हैं। अब पेज फॉल्ट मतलब पेज की सर्च करी, वो अवेलेबल नहीं हुआ तो पेज फॉल्ट हो गया। अगर पेज फॉल्ट हुआ तो उस केस में आपको पेज को वहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। अब इसके लिए हम जो बेसिक यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज द पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तकनीक होती है कि या तो मैं जिस पेज को इंसर्ट कर रहा हूँ वो आपके पास आपकी मेमोरी उतनी फ्री हो तो पेज को इजीली स्टोर करेगा, और अगर आपकी मेमोरी मान लो फ्री नहीं है, आपकी फ्रेम फ्री नहीं है, तो उस केस में आपको किसी एक पेज को वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए वही तीन कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, तीन स्टेप्स आपके डिस्कस करते हैं कि if no frame free we would find one that is not currently being used and fade। तो अब अगर कोई फ्रेम आपकी फ्री नहीं है तो जो आपकी फ्रेम करेंटली यूज़ में नहीं है हम उसको फ्री कराएंगे। दूसरा है, हम उसको फ्री कैसे कर सकते हैं? वी कैन फ्री अ फ्रेम बाय राइटिंग इट्स कंटेंट टू स्वेप स्पेस एंड चेंजिंग द पेज टेबल टू इंडिकेट दैट द पेज इज़ नो लॉन्गर इन मेमोरी। तो इसको फ्री कैसे कर सकते हैं कि राइटिंग इट्स कंटेंट टू स्वेप स्पेस एंड चेंजिंग द पेज टेबल टू इंडिकेट दैट द पेज इज़ नो लॉन्गर इन मेमोरी। तो इसको फ्री कैसे कर सकते हैं कि आपका जो पेज टेबल में हम उसको इंडिकेट कर देंगे कि आपकी जो पेज है वो मेमोरी में लॉन्गर के टाइम के लिए अवेलेबल नहीं, इस तरह से हम उसको फ्री कर सकते हैं। देन वी कैन यूज़ हम जब उसके देन देखें वी कैन यूज़ दैट फ्रीड फ्रेम टू होल्ड द पेज फॉर विद द प्रोसेस फॉल्टेड। तो जो फ्री फ्रेम हुई थी उसके लिए जिस प्रोसेस में आपकी पेज फॉल्ट जनरेट हुआ था उसके लिए हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आपके जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एंड सेकंड मीन्स लोकल पेज रिप्लेसमेंट। तो पहले हम लोकल बात करते हैं, उसके बाद फिर ग्लोबल की बात करेंगे। लोकल रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि व्हेन अ प्रोसेस नीड अ पेज विच इज़ नॉट इन द मेमोरी, it can bring in the new page and allocate it a frame from its on set of allocated frame only। कि अगर जो पेज रिप्लेसमेंट जब भी किसी प्रोसेस को जो है किसी पेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो पेज मेमोरी में नहीं है तो ये पेज जो है आपको नया पेज आपको लेके आना है, और इस पेज को जो है किसी फ्रेम में अलोकेट करना है। अब अगर हम जिस फ्रेम में इसको अलोकेट कर रहे हैं वो अगर सेम सेट्स को बिलोंग कर रही है, तो सेम सेट मतलब सेम लोकल मेमोरी एरिया, कुछ भी उसकी लोकेशन जो है सेम हो सकती है, सेम उसके एड्रेस कोडिंग हो सकती है। तो अगर वो सेम सेट को बिलोंग कर रही है फ्रेम, तो वो कहलाता है आपका लोकल पेज रिप्लेसमेंट। और ग्लोबल क्या करता है कि अगर हम जो फ्रेम अलोकेट कर रहे हैं वो अगर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रेम में अगर किसी में भी हम इसको अलोकेट कर सकते हैं तो वो कहलाता है आपका ग्लोबल रिप्लेसमेंट। मतलब
अगर सेम सेट आप फ्रेम में अगर इसको आपका रिप्लेसमेंट होता है तो वो कहलाता है लोकल पेज रिप्लेसमेंट। और अगर आप ऑल ओवर किसी भी फ्रेम का इसमें रेफरेंस हम यूज़ करें उससे रिप्लेसमेंट के लिए तो ये कहलाता है आपका ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट। अब जो लोकल पेज रिप्लेसमेंट होता है वो जनरली हमने कुछ 4 एल्गोरिथम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस में भी यूज़ होते हैं। तो पहला जो 4 एल्गोरिथम है वो है आपके, फर्स्ट वन है आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये जो चारों एल्गोरिथम है ये इनका जो नेम है वो ये बताता है कि आपको कौन सा जो पेज रिप्लेस करने वाले हो वो उसके लिए टेक्निक कौन सी यूज़ करोगी। जो नाम इंडिकेट होता है वही उसकी टेक्निक होती है कि उस पेज को रिमूव करने की। तो फर्स्ट है आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड है आपका LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। थर्ड वन इज LFU, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। और फोर्थ है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। फीफो के अंदर हम जो पेज आपका फर्स्टली आया हुआ है जो काफ़ी समय से मेमोरी में अवेलेबल है उसको आप पहले वहाँ से रिमूव करोगे। लीस्ट रिसेंटली के यूज़ के अंदर जो पेज आपका काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है उसको आप रिप्लेस करोगे। लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ में जो काफ़ी कम टाइम जो इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी यूज़ होने की उसको हम रिप्लेस करेंगे। और ऑप्टिमल के अंदर हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मीन्स हम यहाँ पर आपकी फ्यूचर फ्रेम को स्कैन करते हैं कि फ्यूचर पेजेस को स्कैन करते हैं कि जिस पेज जो फ्यूचर में काफ़ी बाद में आने वाला है उस पेज को थ्रू हम रिप्लेसमेंट अप्लाई करते हैं। अब इन एल्गोरिथम में एक वर्ड यूज़ होता है विच इज़ नोन एज द रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग सिंपल सी बात है कि द स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस इज कॉल्ड रेफरेंस स्ट्रिंग। मतलब ऐसे पेज की सीक्वेंस, ऐसे एड्रेस की सीक्वेंस जो आप जिस सीक्वेंस को मेमोरी को हैंडल करना, जिस एड्रेस को, वो सारे जो उनकी स्ट्रिंग जो है यहाँ पर हम एज ए रेफरेंस स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन जो आपको गिवन होते हैं उसमें दोनों तरीके से चीज़ें होती है, या तो आपको सिंपल सी रेफरेंस स्ट्रिंग दी रहेगी या फिर कुछ मेमोरी के एड्रेस दिए रहेंगे और बताया रहेगा कि हर एक फ्रेम जो है वो इतने मेमोरी स्पेस को अलोकेट कर सकती है। तो आपको उस केस में उस मेमोरी एड्रेस को उस पर डिवाइड करना होता है। तो पहली कंडीशन पे हम पहला एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं विच इज़ फीफो। तो फीफो का हमने क्या बोला था, रिप्लेस द पेज विच आर फर्स्टली कम। तो वो पेज से आप उसको रिप्लेस करना है जो आपका सबसे पहले आया हुआ था। तो एग्जाम के लिए हमने जो है आपको रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है और आपको जो फ्रेम साइज जो एग्जांपल के फॉर्म में कंसीडर करना है। आपको फ्रेम साइज का मतलब होता है कि आप किसी करंट टाइम में कितनी मैक्सिमम पेजेस को उस फ्रेम के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमने जो एग्जांपल यूज़ करा फ्रेम साइज विच इज़ 3। अब जो आपको इस रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है विच इज़ 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 8 5। ऐसे एग्जांपल के लिए कुछ भी आपकी सीक्वेंस जो है वो हो सकती है। तो हम सबसे पहले आपको इनिशियल कंडीशन मान के चलते हैं कि आपकी जो फ्रेम है वो इनिशियली ब्लैंक है। हमने यहाँ पर एक सिनेरियो यूज़ कर रहे हैं, हम कंडीशन एक स्टेप पे ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपको जो प्रोसेस या पेज को इंसर्ट करना है वो टॉप साइड से आप इंसर्ट करोगे और बॉटम साइड से आप उसको आउट करोगे। ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, आप उसमें कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बस आपका जो लॉजिक है वो आपका वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका रेफरेंस स्ट्रिंग जो आई विच इज़ 1। अब 1 हमने क्या माना था कि आपकी जो फ्रेम है वो इनिशियली जो है वो ब्लैंक है। तो 1 में तो पेज फॉल्ट 1 तो अवेलेबल है नहीं, अभी ब्लैंक है, तो मतलब पेज फॉल्ट आपका होगा। नेक्स्ट पेज आया आपके पास 2, तो आपके पास आप 2 पेज हो गए 2 और 1, लेकिन पेज फॉल्ट तो अभी भी हुआ क्योंकि 2 भी अवेलेबल नहीं था। फिर आपके पास आया 3 2 और 1, पेज फॉल्ट अभी भी हुआ। अब अभी तक तो कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो है वो 3 पेजेस ही थे। तो 3 पेजेस थे मीन्स जो फ्रेम साइज जो 3 था उसका मतलब है कि आप 3 पेजेस में मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। अब इस कंडीशन में अब अभी तक तो ये था कि आपके पास जो फ्रेम थी वो आपकी 3 साइज की, तो मैंने 3 पेजेस स्ट्रेच कर दिए। अब यहाँ पर आपको किसी पेज को रिप्लेस नहीं करना पड़ा। अब नेक्स्ट जो रेफरेंस आया स्ट्रिंग आई विच इज़ 4। अब इस केस में आपके पास जो फ्रेम है वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इस केस में आपको किसी एक पेज को रिप्लेस करेगा। यहीं से आपका एल्गोरिथम जो है वो वर्क करना मेनली स्टार्ट करता है कि आप जो रिप्लेसमेंट वर्क है वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपका जस्टिफाई होता है कि फीफो हम अगर यूज़ करते हैं तो फीफो में हमने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि रिप्लेस द पेज विच आर फर्स्टली कम। तो इन 3 पेजेस में से जो कि कौन कौन से हमारे पास है करंट सिनेरियो में 3 2 और 1, इसमें से किसी एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा जो जिसकी जगह पर आप 4 को इंसर्ट करा सको। तो
सबसे फर्स्टली सबसे काफ़ी टाइम से इसमें कौन स्टोर हुआ है, थ्री, थ्री, टू और वन में देखा जाए तो आपका वन जो है सबसे पहले आया हुआ था, तो सबसे पहले आप उसको यहाँ से हटा दोगे। मीन्स अगर वन, फोर को वन से रिप्लेस करोगे तो आपका पहले आ जाएगा फोर, थ्री और टू, ये सब सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज फिर से आपका कौन सा आया, वन आया, लेकिन वन तो अवेलेबल है नहीं फ्रेम में, तो फिर से आपको रिप्लेसमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट में आप किसको पेज को हटाओगे आप, तो आपका जो है यहाँ पर देखो आप, फोर थ्री टू में जो है टू काफ़ी पहले आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू फोर और थ्री, तो आप जो है टू को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपके करंट मिक्स पेजेस कौन से आ जाएंगे, वन फोर थ्री, आपका पेज फॉल्ट भी जनरेट हुआ। नेक्स्ट पेज फिर से आपके पास आया टू, यहाँ पर हम लास्ट फ्रेम में देख रहे थे कि आपके पास जो है थ्री है वो काफ़ी पहले आया था, तो आपका थ्री हट जाएगा और अभी पेज कौन से हो जाएंगे आपके पास, टू, वन और फोर। नेक्स्ट रेफरेंस आया आपके पास फाइव, फाइव में देखा तो आपने किसको रिमूव करोगे आप, तो वन टू फोर में से फोर वन और टू के भी पहले आया हुआ था, तो आप इसको जो है वो फोर को हटा दोगे तो करंट कौन सा हो जाएगा, फाइव, टू और वन। अब नेक्स्ट पेज जो है विच इज़ वन और टू, वन और टू मेरे पास ऑलरेडी फ्रेम में है, मीन्स ये आपके है फ्रेम में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपकी पेज फॉल्ट की कंडीशन नहीं बनती है। पेज फॉल्ट कंडीशन नहीं बनती है क्यों, क्योंकि आपके पास जो पेजेस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस केस में वन पे भी पेज फॉल्ट नहीं होगा और टू में भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पेज जो आता है विच इज़ थ्री आया, अब आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो किसको हटाओगे, तो अब देखो आपके पास फाइव, टू और वन में से वन काफ़ी, फाइव और टू के भी पहले से वन आपका स्टोर था, तो आप यहाँ पर वन को हटा दोगे तो कौन से पेज हो जाएंगे, करंटली आपके पास थ्री, फाइव और टू। नेक्स्ट पेज है आपके पास फोर, फोर में देखा जाए तो आपके पास टू, थ्री, फाइव और टू में जो है था वो टू काफ़ी पहले से आया हुआ था, तो इस केस में टू हट जाएगा और आपके पास पेज कौन से फ्रेम कौन से आ जाएंगे, रेफरेंस स्ट्रिंग फोर, थ्री और फाइव। और नेक्स्ट आपका फाइव आया तो फाइव जो है वो आपके जो है पेज फॉल्ट जनरेट नहीं करेगा क्योंकि वो आपके फ्रेम में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से हमने सारी रेफरेंस स्ट्रिंग जो है वो स्कैन करी और उसको सिस्टम के अंदर इंसर्ट करते गए। तो हमने जो है टॉप से इन किया था और यहाँ पर बॉटम से हम उस पेज को यहाँ से आउट करते गए। तो हम यहाँ पर जो हमने नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, हम स्टार को जो है वो एज अ पेज फॉल्ट काउंट कर रहे हैं, तो अगर पेज फॉल्ट की काउंटिंग निकाली जाए तो कितने पेज फॉल्ट हुए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, तो टोटल पेज फॉल्ट अब कितने हो गए, नाइन हो गए। हम यहाँ पर पेज फॉल्ट रेट भी यूज़ कर सकते हैं। पेज फॉल्ट रेट मतलब होता है कि आपके पास कितने रेट से पेज फॉल्ट आपके जनरेट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग आपके पास कितनी थी, 12 थी, 12 में से 9 आपके पेज फॉल्ट हो रहे हैं, मतलब पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा, 9/12, मतलब 0.75 आपका जो है पेज फॉल्ट हो जाएगा। तुमने पीफो में देखा कि आपको पेज को रिप्लेस, उस पेज को रिप्लेस करना है जो आपको काफ़ी समय से मेमोरी के अंदर या फ्रेम के अंदर स्टोर्ड है। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं विच इज़ LRU। LRU का फुल फॉर्म होता है विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली क्या बोलता है, पेज विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड, मतलब ऐसा पेज जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है उसको आप जो है रिप्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट करते हो। तो हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। हम जो सिनेरियो यूज़ करेंगे वही यूज़ करेंगे कि आप टॉप से इन करोगे प्रोसेस को और बॉटम से जो है वो आउट करते जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज आया आपके पास, अब इनिशियली वही हम यहाँ पर जो फ्रेम साइज का एग्जांपल ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं कि फ्रेम साइज आपको 3 दिया हुआ है। तो अब इनिशियली हमने स्टार्ट किया वन से, वन स्टोर किया तो पेज फॉल्ट आपका हुआ, भले ही फ्रेम ब्लैंक थी तो भी अवेलेबल तो नहीं था नहीं पेज। नेक्स्ट आया आपके पास टू, तो दो पेज हो गए, टू और वन। नेक्स्ट पेज आया आपके पास थ्री, टू और वन, पेज फॉल्ट अभी भी हुआ। अभी तक तो हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब नेक्स्ट पेज आया आपके पास फोर आया, तो फोर के हिसाब से देखो तो किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम देखो यहाँ पर थ्री, टू, वन में से जो है काफ़ी पहले जो यूज़ हुआ था वो था कौन सा आपका, वन था, तो वन आपका यहाँ से हट जाएगा। तो आपके पास कौन से पेज हो जाएंगे, फोर, थ्री और टू। अब अगेन आपके पास कौन सा आया रेफरेंस के लिए, वन आया। वन आया तो वन के हिसाब से आपका कौन सा, फोर, थ्री और टू में से जो है टू काफ़ी पहले यूज़ हो रहा तो आपका टू यहाँ से हट जाएगा और आपके पास बन जाएगा, तो पेज फ्रेम में क्या क्या आ जाएगा, वन, फोर और थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आया आपके पास टू आया, तो टू के केस में आप किसको हटाओगे, वन, फोर और थ्री में जो है वो थ्री काफ़ी पहले यूज़ हुआ था, तो आपका करंट कौन सा आ जाएगा, टू, वन और फोर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज आया आपके पास फाइव,
5 के हिसाब से अब 214 जो है उसमें आप देखो तो जो अब आप इस स्ट्रिंग को देख सकते हैं। तो स्ट्रिंग में आप सिंपल से देखना है कि इन 214 में इस स्ट्रिंग में कौन से 3 पेज आपके कौन से 2 पेज जो रिसेंटली यूज़ है और कौन सा एक पेज है जो काफ़ी लेट यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 काफ़ी पहले यूज़ हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपका 4 जो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो करंट फ्रेम कौन से हो जाएंगे 521। अभी तक पेज फॉल्ट हुआ था, अब नेक्स्ट स्ट्रिंग जो आई विच इज़ 1 1 अगर हम देखें तो आप 1 तो आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब पेज फॉल्ट आपका नहीं होगा। लेकिन पेज फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको हमारे सुटेबिलिटी के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं कि वन जो आपका जो करंटली यूज़ हो गया तो हम इसको टॉप पर ले जाएंगे कि वहीं से हमको इसको हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं मतलब, और टॉप बॉटम से रिमूव कर रहे हैं। तो 1 ऊपर आ जाएगा आपका, फिर देन 5 और 2। फिर नेक्स्ट पेज जो स्ट्रिंग आई विच इज़ 2 आए तो आपका जो है पेज फ्रेम में क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा 2 1 और 5। अब नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग आई विच इज़ 3, मतलब आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो आप किस पेज को हटाओगे आप, तो देखो आप 215 में जो है 2 और 1 हमारे जो है रिसेंट यूज़ है और 5 जो सबसे लेट यूज़ हुआ है। तो इस केस में 5 आपका हट जाएगा, तो आप कौन से पेज आ जाएंगे करंट उसमें 3 2 और 1। फिर नेक्स्ट आपके पास पेज आया आपके पास 4 के हिसाब से देखो तो 4 3 और 2, क्योंकि 1 जो है काफ़ी पहले यूज़ हुआ था एज़ कम्पेयर टू 3 और 2 के। फिर नेक्स्ट पेज आया आपके पास 5 के हिसाब से देखो तो 4 3 और 2 में से 2 सबसे पहले यूज़ हुआ था, मीन्स 5 4 और 3 आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था LRU के अंदर आपको पास्ट में देखते चलना है, जो पेज आपका काफ़ी लेट यूज़ हुआ है उसको आप यहाँ से हटाते जाओगे। तो इसके हिसाब से अगर पेज फॉल्ट काउंट करें तो हमारे पास जो स्टार जो आ रहे हैं वो आपके 10 स्टार आ रहे हैं, मतलब पेज फॉल्ट कितने हो गए आपके टोटल 10 हो गए। रेट कितना हो जाएगा पेज फॉल्ट रेट 10/12 मीन्स 0.83। थर्ड एल्गोरिथम जो है आपका विच इज़ LFU विच इज़ लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। LRU के अंदर हमने ये देखा था कि पास्ट में जो पेज काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ था उसको आप हटा देते हो। LFU के अंदर उस हम पास्ट में देखते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी उस पेज की आ रही है, मतलब कितने टाइम उसको जो है हम रेफ़र किया हुआ है। तो उसके हिसाब से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो पेज आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो द पेज, इसके डेफिनेशन क्या है, द पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट इज द वन विच विल बी सिलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वही चीज़, यहाँ भी हमने एग्जांपल के लिए सेम फ्रेम साइज 3 लिया हुआ है और वही रेफरेंस स्ट्रिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो इनिशियली कंडीशन में 1 है, पेज फॉल्ट होगा, देन 2 आया तो फ्रेम में क्या हो गया 2 और 1, फिर आया 3 3 2 और 1। अब नेक्स्ट है आपके पास आया 4। अब आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में रिप्लेसमेंट अप्लाई करना पड़ेगा मीन्स किसी पेज को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप किसको हटाओगे आप, तो इस केस में हम जो LFU के अंदर हमको पेज की काउंटिंग देखना है कि कौन सा पेज कितने टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। तो यहाँ पर 3 2 और 1 तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर ऐसी कंडीशन में हम जो पेज काफ़ी पहले था हम यहाँ पर FIFO अप्लाई कर देते जो काफ़ी पहले था उसको पहले हटा दोगे। तो इस केस में आपको 1 को यहाँ से हटा दोगे तो पेज कौन से आ जाएंगे 4 3 और 2। फिर नेक्स्ट पेज है आपके पास 1 1 4 और 3, आपके यहाँ पर इस केस में आप 2 को हटा दोगे। नेक्स्ट पेज है आपके पास 2 के केस में आपकी जो है 1 4 3 में 3 की काउंटिंग सबसे कम है। तो अब यह 3 काफ़ी पहले से यूज़ हुआ था, उस केस में आप इसको 3 को हटा दोगे तो आपके पास पेज कौन से हो जाएंगे 2 1 और 4। अब कंडीशन आती है आपकी जब आपके पास पेज जो है वो 5 आ जाता है। तो 5 इस केस में 2 1 और 4, हम यहाँ पर तीनों की फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो 2 और 1 दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 है और 4 की फ्रीक्वेंसी 1, क्योंकि वो एक बार रिफर हुआ और 2 और 1 आपके 2 बार होते हैं। इस केस में आपका 4 यहाँ से हट जाएगा तो पेज कौन से हो जाएंगे 5 2 और 1 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 आया तो भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, 2 आया तो भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन इनकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट पेज आया आपके पास, नेक्स्ट स्ट्रिंग आई विच इज़ 3। तो इस केस में आपकी 5 की जो है 5 की काउंटिंग जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 1 और 2, तो आपका 5 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो पेज वाइज कौन से हो जाएंगे आपके पास अवेलेबल 3 2 और 1। फिर नेक्स्ट आपके पास पेज आया वो चीज़ 4 के हिसाब से देखो तो प्रीवियस फ्रेम में आपके पास 3 2 और 1 थे जिसमें 3 की काउंटिंग सबसे कम थी। तो इस केस में आपके पास 3 को हटा दोगे आप और 4 इंसर्ट हो जाएगा, तो बाकी 1 और 2 आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सेम आपके पास आया नेक्स्ट फ्रेम में 5, काउंटिंग फिर से हमने जनरेट की तो 1 और 2 की काउंटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
4 की या फिर फ्रिक्वेंसी जो है 1 और 2 की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 4, तो आपका 4 हट जाएगा। तो क्या क्या पेजेस आ जाएंगे आपके पास, 5, 1 और 2 आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर टोटल पेज फॉल्ट काउंट किए, तो आपको कितने हुए टोटल पेज फॉल्ट, 10 जनरेट हुए हैं। और पेज फॉल्ट रेट आपका 10/12 मीन्स 0.83 हो जाएगा। तो ये आपका एल्गोरिथम थर्ड वाला था, विच इज़ LFU या लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। हम कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ नेक्स्ट एल्गोरिथम विच इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में जैसे बोला था कि ये जो है सबसे लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट जनरेट करता है, और ये जो है ऑप्टिमिस्टिक पे काम करता है। मीन्स हम यहाँ पर फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग सर्च करते हैं कि जो ऐसी स्ट्रिंग जो फ्यूचर में काफ़ी बाद में यूज़ होने वाली है, उसको आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे। तो एग्जांपल हम सेम लेके चल रहे हैं कि अगर आप स्ट्रिंग वही है आपकी, और फ्रेम साइज यहाँ पर 3 लेके चल रहे हैं। तो इनिशियली तो आपके पास 1 आया, जो फ्रेम आपकी ब्लैंक थी उसको स्टोर 1 पेज फॉल्ट तो होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा। सेकंड आया 2, 1 स्टोर कर लिया, 3, 2, 1 स्टोर कर लिया, लेकिन पेज फॉल्ट तो फिर भी हुआ है। अब 4 जो है, हमें यहाँ को 4 को सिस्टम में इंसर्ट करना, फ्रेम में इंसर्ट करना, तो किसी भी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो आपके पास करंट फ्रेम 3, 2, 1 है, इन तीनों में चेक करते हैं कि कौन सी फ्रेम फ्यूचर में सबसे बाद में आने वाली है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग में देखो तो 1 और 2 जो है वो जस्ट आपके आ जाएंगे, और 3 काफ़ी लेट आएगी। तो इस केस में हम 3 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका पेज कौन सा हो जाएगा, 4, 1 और 2। अब नेक्स्ट पेज 1 और 2 में आपका पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर आपके पास फ्रेम आई, और फिर जो रिक्वेस्ट आई विच इज़ 5। तो 5 के केस में आप देखो तो 5 के जस्ट बाद आपके पास करंट फ्रेम में क्या क्या है, 4, 1 और 2, किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो कौन से हटाओगे आप, तो 4, 1 और 2 में से मैं सर्च स्कैन करता हूँ कि 1 और 2 जो है वो तो आपके जस्ट यूज़ होने वाले हैं, लेकिन 4 काफ़ी लेट यूज़ होगा। तो उस केस में आपका 4 यहाँ से हट जाएगा। तो कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी आपके पास, डेटा क्या आ जाएगा आपका फ्रेम में, 5, 1 और 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेम है, जैसे 1 और 2 पेज फॉल्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज आया आपके पास 3 आया। 3 में आपके पास अवेलेबल फ्रेम में डेटा क्या है, 5, 1 और 2। अब किसी एक को हटाना है, तो यहाँ पर देखो फ्यूचर में केवल 5 है जो रेफर होने वाला है। तो आप 1 या 2 में से किसी को भी हटा सकते हो। तो मैंने 2 को मान लो हटा लिया, तो आपके पास कौन से फ्रेम हो गई, 3, 5 और 1। नेक्स्ट है आपके पास है 4 अवेलेबल, कौन सा 3, 5, 1, वही बात कर रहे हैं कि आपके पास नेक्स्ट केवल 5 है जो फ्यूचर में दिख रहा है। तो इस केस में मैं 1 या 3 किसी को भी हटा सकता हूँ। तो मान लो मैंने 1 को हटा दिया, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, 4, 3 और 5। और 5 के केस में आपका पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट अगर काउंट करता हूँ तो मेरे आपके पास निकल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे आपके, 7। और पेज फॉल्ट हो जाएगा आपका 7/12 मीन्स 0.58। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि आपका जो ऑप्टिमल है वो सबसे लोएस्ट आपको पेज फॉल्ट रेट जनरेट करता है। तो हमने ये प्रीवियस केस में देखा था हमने, तो फीफो आपको जो है वो 9 पेज फॉल्ट दे रहा था, LRU जो है वो 10 दे रहा था, और LFU 10 दे रहा था। लेकिन ऑप्टिमल के अंदर हमने स्कैन किया और जो प्रोसेस की, तो हम यहाँ पर कितने पेज फॉल्ट 7 जनरेट हुए हैं। तो ये सबसे लोएस्ट जो है वो पेज फॉल्ट रेट आपको जनरेट करता है। अब ये 4 एल्गोरिथम थे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जनरेट होती है विच इज़ नोन एज द बेलाडी एनोमली। ये आपसे बात करती है कि, और वेलोड एनोमली केवल फीफो पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो रूल है वो ये है, या प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम फ्रेम साइज को इंक्रीज़ करें, तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें कि आपका जो है पेज फॉल्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये सब पर अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ स्ट्रिंग ऐसी होती है जहाँ पर आपका ये रूल अप्लाई हो जाता है। तो उस केस में जो बेलाडी एनोमलीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्या है इसका, कि अगर हम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इन सर्टेन मेमोरी एक्सेस। तो और केवल किस पे, फीफो पर अप्लाई होती है। तो एग्जांपल हम वही प्रीवियस लेके चल रहे हैं। प्रीवियस में हमने फीफो में हमने देखा था कि फीफो के अंदर अगर हमने फ्रेम साइज 3 लिया हुआ है, तो आपका कितना 9 पेज फॉल्ट आ रहा है। अब अगर इसी में हम अगर फ्रेम साइज बढ़ाते हैं, तो जनरली एक ह्यूमन रूल ये बोलता है कि अगर फ्रेम साइज बढ़ाने से आपका पेज फॉल्ट जो है वो कम होता है। लेकिन अगर हम इसी प्रॉब्लम को हम फ्रेम साइज 4 लेके सॉल्व करेंगे, तो आपके जो है पेज फॉल्ट जो है आपका 10 जनरेट हो जाएगा। वो आपको देखते हैं उसमें। तो आपका पेज फॉल्ट यहाँ फीफो को यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से 1, 2,
3, फिर 4 तक तो आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर 1 और 2 आया तो आपके पास पेज अवेलेबल थे, मतलब पेज फॉल्ट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट पेज आया आपके पास 5, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 1 काफ़ी पहले से यूज़ होता है, इसलिए इसको 1 को हटा दोगे। फिर 1 आया तो आपका जो है वो 2 हट जाएगा, फिर 2 आया तो आपका 3 हट जाएगा। ऐसे हमने इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। मेथड आपकी वही प्रीवियस वाली है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस देख क्या रहे हैं कि आपका फ्रेम साइज बढ़ाने के साथ आपके पेज फॉल्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी आपके 10 हो गए, लेकिन प्रीवियस केस में जब हमने फ्रेम साइज कम किया था तो आपके 9 थे। तो इस केस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है फ्रेम साइज बढ़ाने से आपका पेज फॉल्ट भी बढ़ रहा है। तो इस ये प्रॉब्लम है विच इज़ नोन एज द बेलाडी एनोमलीज कहते हैं, जिसको कि आपका जो केवल फीफो पर अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक विच इज़ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके, थैंक यू।